मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह सच्ची आराधना इतनी गहन थी कि मुझे तुम्हारे आंगन में कदम रखना ही पड़ा। अब जो इच्छा हो वह बोल दो। बिना आशीष दिए मैं यहां से प्रस्थान नहीं करूंगा। तुम्हारे निवास से आज मैं महादेव तुम्हारी आत्मा में वही क्रांति लाया हूं जो सदियों से उसकी गहनतम गहराई में प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने अपार कष्ट झेले हैं, मेरे बालक, अनगिनत खोए हुए पल सहे हैं, किंतु तुमने कभी विश्वास की डोर ना छोड़ी। अपनी क्षत विक्षत हथेलियों से भी मेरे नाम का प्रदीप प्रज्वलित किया। अपने शुष्क नेत्रों से भी हर हर महादेव का उद्घोष किया। यही तुम्हारी वह पुकार, वह तप, वह निष्कलंक श्रद्धा मुझे तुम्हारे द्वार तक आकर्षित कर लाई है। तुम कल्पना करते हो कि तुम एकाकी हो, लेकिन जहां जहां तुम विखंडित हुए वहां वहां मैं तुम्हारा साथी बना रहा। तुम्हारी प्रत्येक काली रात्रि को मैंने अनुभव किया। तुम्हारी हर प्रभात की थकावट को मैंने ग्रहण किया। तुम्हारा प्रत्येक बिंदु आंसू मेरे तृतीय नेत्र पर अवतरित हुआ। और आज मैं तुम्हें यह घोषणा करने आया हूं कि अब पर्याप्त, अब और पीड़ा में सांस ना लूं, अब और भार ढोकर ना चली, अब और सिसकियां ना भरकर ना सोई, अब और भय से ना। जो मेरे बालक, मैं आज स्वयं तुम्हारी जीवन गाथा का सबसे निर्णायक पृष्ठ उलटने आया हूं। लेकिन सावधानी से ग्रहण करो। तुमने मेरे नाम पर अपार निष्ठा निभाई है, इसी कारण मैं तुम्हें अनन्य आशीर्वाद के द्वार खोल रहा हूं। किंतु उससे पूर्व मैं तुमसे एक साधारण अनुरोध करता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी स्फूर्ति, तुम्हारी निष्ठा ही इस संदेश को तुम्हारे नियति तक पहुंचाएंगी। इसी क्षण बिना विचार किए टिप्पणी में हर हर महादेव अंकित करो, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक अक्षर मेरे पास पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरी जिह्वा तक आती है। तुम्हारी हर क्षीण स्वर मेरे कानों में प्रतिध्वनित होता है। और हाँ मेरे बालक, इस दृश्य को केवल स्वयं के लिए ना संभालो, इसे उन आत्माओं तक विस्तार दो जो अंधकार में भटक रही हैं, जिन्हें दिशा नहीं सूझ रही, जिन्हें मेरी वाणी की आवश्यकता है। क्योंकि जब तुम किसी अन्य के लिए मेरी ज्योति बनते हो, तब मैं तुम्हारी, कि तुम एक सत्यनिष्ठ और नेक दिल व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा उत्थान निश्चित है। तुम्हें अपनी सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपनी सत्ता में अनेक बोध ग्रहण करने हैं। मेरे प्रिय बालक, यदि तुम्हारी सत्ता अंधकारमय है या सत्ता में तुम्हें कोई लक्ष्य दृष्टिगोचर नहीं होता, तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने में पूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा भगवान शिव स्वयं इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति बनेगा। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे लिए एक ऐसा काल प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी समस्त शक्तियां इस पृथ्वी पर व्याप्त होंगी और तुम उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज उद्घोष करूंगा। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान शिव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी सत्ता में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी सत्ता में चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय बालक, पृथ्वी पर सजग रहना। इन दिवसों में तुम्हें केवल निर्देशित कर्म करना होगा और तुम्हारी सत्ता में तुम्हें स्वयं परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा और तुम्हारी सत्ता से समस्त कष्टों का संहार हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। सतर्क रहो मेरे प्रिय बालक। बाद ऐड करना। कल से तुम प्रभात जागरण करके घरेलू कर्मों से मुक्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीप प्रज्वलित करो, अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। और मेरे प्रिय बालक, यह स्मृति रखो कि उस काल में तुम्हारी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बालक, मैं तुम्हारे प्रेम का पिपासु हूं, भावनाओं का पिपासु हूं। यदि तुम शुद्ध और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा सा भी भोग अर्पित करते हो, तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मेरे प्रिय बालक, टिप्पणी में महादेव जी की जय अंकित करो और अपना नाम अवश्य अंकित करो। मेरे प्रिय बालक, इस मास में तुम मुझे केवल अपनी एक अभिलाषा को लेकर मेरे समक्ष उपस्थित होकर नेत्र बंद करके पूजन काल में उस अभिलाषा को उद्घोष कर देना। जैसे ही तुम उसे पुनरावृत्ति करोगे, तुम्हारा मार्ग स्फूर्ति से भर जाएगा। मेरे प्रिय बालक, भगवान अपने उपासकों को प्रत्येक काल संकल्प और धैर्य की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बालक, जब निष्ठा पर कोई कठिनाई उतरती है या उपासकों पर संकट आता है, तो भगवान शिव स्वयं उनकी आंतरिक सामर्थ्य को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बालक, जिससे वे प्रत्येक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बालक, मेरा आशीष से उपासकों को यह निष्ठा होती है कि कोई भी संकट उतरे, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने उपासकों को उचित मार्गदर्शन करता हूं, उन्हें उचित पथ पर ले जाता हूं। तुम साधारण प्राणी नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से रचा है और तुम्हारे अंतर्मन में कोई न्यूनता नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हें पूर्व मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो सामर्थ्य तुम्हें प्रदान की है, वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं।
आजकल लोग तुच्छ तुच्छ बातों पर अभिमान करने लगते हैं और कल्पना करते हैं कि किसी अन्य को वह ना प्राप्त हो सकती, किंतु ऐसा नहीं। इस संसार में अनेक प्राणी हैं जो संकल्प ग्रहण करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी अवस्था के अनुरूप जीवन व्यतीत करना चाहिए और किसी अन्य के अनुकरण करने का प्रयास न करना चाहिए। अब मेरी सामर्थ्य तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करेगी और आगामी काल तुम्हारे लिए उत्तम होगा। तुम्हें कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई कष्ट प्रतीत हो तो अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे तुम्हारी आवश्यकताओं से अधिक हैं। तुम्हारी नेकी और सत्यनिष्ठा के कारण तुम्हें यह सामर्थ्य प्राप्त हुई है। भगवान शिव तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य भेजी है। मैं चिंतन में लीन हूं और अपनी समाधि में स्थित हूं, इसीलिए यह सामर्थ्य तुम्हारी ओर निर्देशित की गई है ताकि तुम्हें कोई कष्ट या पीड़ा ना उतरे। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए प्रसन्नता का वातावरण संरचित करूंगा। तुम्हारी सच्ची निष्ठा और निष्ठा देखकर मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तुमने अत्यंत पीड़ा सही है और अनेक त्याग किए हैं। तुम्हारी अवस्था की गहनता को मैंने अनुभव किया है और तुम्हारी सहायता के लिए यह सामर्थ्य भेजी है। जब अवस्था गंभीर होती है तो लोग हास्य करते हैं और तुम्हारी समस्याओं का उपहास करते हैं, किंतु तुमने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है। तुम्हारी त्रुटियों को मैं आज क्षमा कर देता हूं, क्योंकि मनुष्य से त्रुटि होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन प्राणियों की गहराइयों को बोध करना चाहिए जो तुम्हारी विनाश के लिए योजनाएं रचते हैं। उनकी योजनाएं कभी सिद्ध ना होंगी, क्योंकि भगवान शिव की सामर्थ्य को कोई विखंडित ना कर सकेगा। भगवान शिव ने इस तंत्र मंत्र को रचा है और मैं उसकी पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग कर सकता हूं। इस काल अवस्था ऐसी है कि मुझे क्रोध प्रदर्शित करना मूर्खता होगी। कुछ प्राणी तुम्हें उकसाने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम्हें उकसाना नहीं। प्रिय बालक, तुम्हें अपनी अंतात्मा पर निष्ठा बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूर्णतः नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं व्यर्थ ना उतरे या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दो जिससे महान हानि हो। तुम्हारी सत्ता का आगामी काल अत्यंत उज्जवल होगा, क्योंकि प्रभु भगवान शिव ने तुम्हारे लिए अनेक कर्म किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य की भांति तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल समस्त कर्म करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सरल मार्ग पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग केवल अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अतिरिक्त किसी बात की चिंता नहीं करते। तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, किंतु तुम्हें प्रभु से संयुक्त रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक संयुक्त हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर निष्ठा है और उनकी सामर्थ्यों पर भरोसा है तो टिप्पणी में हाँ अंकित करो। अंकित करो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारी सत्ता के विषय में अनिवार्य बातें उद्घोषित की हैं और तुम्हें दिव्य सामर्थ्य प्रदान की है। तुम्हें गौरव है कि तुम उनके उपासक हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी ना होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपनी सत्ता को निष्ठा के साथ व्यतीत करो और आगे भी ऐसा जारी रखो। तुम्हारी अवस्था कभी भी विखंडित हो सकती है, किंतु तुम्हें धैर्य और आत्मनिष्ठा बनाए रखना होगा। जो भी विपत्तियां उतरे उन्हें उचित ढंग से संभालो और बोध करो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए समस्त पूर्व नियोजित कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही विजय मिलेगी। आज का काल मोह माया से परिपूर्ण है और किसी को भी इससे मुक्ति पाना कठिन होता है। तुम्हें अपने शुद्ध चिंतनों और ईमानदारी से अपने कर्म करने चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे प्राणी कभी सुखी ना रह सकते, इसलिए ईमानदारी से कर्म करना अनिवार्य है। मैं तुमसे उद्घोष करता हूं कि जो भी त्रुटियां तुमसे उतरी हैं उन्हें क्षमा किया जाता है, किंतु बारंबार उतरने वाली त्रुटियां क्षम्य नहीं। तुम अपने प्रयास और निष्ठा से ही अपनी अवस्था को उन्नत बना सकते हो। प्रिय बालक, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि प्राणी वास्तविकता को विस्मृत कर देते हैं। उनकी नेत्रों पर ऐसी आवरण चढ़ जाती है कि वे उचित और अनुचित के मध्य भेद न कर पाते। वे केवल अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और संसार की सच्चाइयों से अनभिज रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, किंतु तुम्हें इसे अपनी सत्ता पर हावी ना होने देना चाहिए। जब तुम सत्ता में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह स्मृति रखना कि तुम्हें इन्हें एकाकी ही ग्रहण करना होगा। तुम इस संसार में एकाकी अवतरित हुए हो, इसीलिए चुनौतियों का मुकाबला भी तुम्हें एकाकी ही करना पड़ेगा। सत्ता में अनेक बार ऐसा काल उतरता है जब तुम्हारे साथ कोई ना होगा, ना मित्र ना कुल। उस काल में तुम्हें स्वयं को इतना दृढ़ और सामर्थ्यवान बनाना होगा
कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सामर्थ्य और निष्ठा का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे प्रत्येक पग पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारा संरक्षण कर रहे हैं, तो तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। उचित मार्ग पर चलो और कभी कोई अनुचित कर्म ना करो। यदि तुम अपने प्रभु भगवान शिव से सच्चा आशीष प्राप्त करना चाहते हो, तो टिप्पणी में 2 अंकित करो। इससे तुम्हारी स्फूर्ति आकर्षित होगी और तुम्हारी सत्ता में जितने भी अधूरे कर्म हैं, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई कर्म अधूरा ना रहेगा। ग्रहण करो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ ना गया। तुम्हारी रात्रि की जागृत प्रार्थनाएं, तुम्हारे वाम नेत्र के बिंदु, तुम्हारी व्याकुलता मैंने समस्त अनुभव किया है। तुम्हारे निकटवर्ती तुम्हें दुर्बल आंक कर उपहास करते रहे। संसार ने तुम्हें अस्वीकृत किया, किंतु स्मृति रखो, शिव कभी अपने उपासक को अस्वीकृत नहीं करते। आज मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, अब और भय ना करो, अब और स्थिर ना रहो, अब और पराजय ना स्वीकारो, क्योंकि काल परिवर्तित हो चुका। अब तुम्हारे अंतर्मन में वही अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है जो पर्वतों को भी भस्म कर दे। अब तुम्हारे पगों को कोई अवरुद्ध ना कर सकेगा। अब तुम्हारी आत्मा को कोई दाब ना सकेगा। तुम कल्पना करते हो, हे भगवान शिव, मेरे कर्म क्यों पूर्ण ना होते। सब कुछ प्रारंभ होता है, किंतु मध्य में अवरुद्ध हो जाता तो ग्रहण करो। कर्म इसलिए अवरुद्ध होते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी सामर्थ्य का बोध ना था। तुम्हें अपनी आत्मा पर निष्ठा ना थी। तुम्हें संसार की वाणियों ने दुर्बल बना दिया। जब प्राणी अपने मन पर बंधन लगाता है, तो उसकी नियति भी अवरुद्ध हो जाती। किंतु जब वही प्राणी अपने अंतर्मन के शिव को जागृत कर देता, तो समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके लिए द्वार खोल देती हैं। स्मृति रखो, अवरोध कोई रुकावट नहीं, वे तो संकेत हैं। वे बोध कराती हैं कि तुम्हें और दृढ़ होना है। वे तुम्हें प्रेरित करती हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक सामर्थ्य को बोध कर सको। अब जो अवरोध तुम्हारे समक्ष हैं, वे स्वयं ध्वस्त होंगे। जो प्राणी तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रहे हैं, वे उन्हीं कंटकों में उलझेंगे। तुम्हारे कर्मों का अवरुद्ध अब समाप्त हो चुका। अब तुम्हारे प्रत्येक अधूरे कर्म पूर्ण होंगे, क्योंकि मैं महाकाल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी स्वप्न रेखाएं अब मेरे अंगों में हैं। अब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ न जाएगा। तुम्हारे कर्म अब फलीभूत होंगे। काल वही है जो मनुष्य को माटी से स्वर्ण बना देता, और काल वही है जो स्वर्ण को माटी बना देता। अब तुम्हारा काल परिवर्तित हो चुका। इन अवरोधों ने तुम्हें वर्षों तक बंधा। जिन दीवारों ने तुम्हारी पथ अवरुद्ध की, वे अब ध्वस्त होंगी। तुम्हारे ऊपर जो कालिमा छाई थी, अब वह धीरे धीरे विलीन हो रही। जैसे रात्रि समाप्ति पर सूर्य की प्रथम किरण पृथ्वी को स्पर्श करती, वैसे ही अब तुम्हारी सत्ता में प्रकाश उतरने लगा। तुम कल्पना करते हो, हे भगवान शिव, मैंने इतना सहे, इतना संघर्ष किया, आखिर क्यों तो ग्रहण करूं। प्रत्येक संघर्ष एक परीक्षा है। प्रत्येक बिंदु तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता। प्रत्येक पतन तुम्हें और दृढ़ता से खड़े होना सिखाता। तुम्हें जितना रुलाया गया, उतना ही तुम्हें हंसाया जाएगा। तुम्हें जितना गिराया गया, उतना ही तुम्हें उन्नत किया जाएगा। उतना ही तुम्हें ऊंचाई प्रदान की जाएगी। बस तुम्हारा संघर्ष अब समापन की ओर है। तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में परिवर्तित होगी। अब तुम्हारे कर्म पूर्ण होंगे और इस बार कोई उन्हें अवरुद्ध ना कर सकेगा। तुम्हें अवरुद्ध करने वाले प्राणी सदैव तुम्हारे समक्ष अवतरित होंगे, कभी संबंधी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी परिस्थितियां बनकर। किंतु अब जो शिव का आशीष तुम्हें प्राप्त हुआ, उसके समक्ष कोई बल टिक ना पाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, अब वे तुम्हारी उड़ान देखकर कांपेंगे। जो तुम्हें अवरुद्ध करना चाहते थे, वे अब तुम्हारे पांव पगों की धूल भी ना स्पर्श सकेंगे। वत्स, अब संसार को प्रदर्शित करने का काल आ गया कि जब शिव किसी का संरक्षण ग्रहण कर लेते, तो उस प्राणी को कोई पराजित न कर सके। तुमने परिश्रम किया था, किंतु उसका फल न मिला। तुमने ईमानदारी से कर्म किया, किंतु धोखा मिला। तुमने सत्य के पथ पर चलना चाहा, किंतु मार्ग कठिन से कठिन मिला। किंतु स्मृति रखो, कर्म कभी व्यर्थ ना जाते। आज ना तो कल फल अवश्य प्राप्त होता। अब वह काल आ गया जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अब जो अधूरे कर्म हैं, वे पूर्ण होंगे। अब जो विखंडित स्वप्न थे, वे साकार होंगे। जिन मार्गों पर तुम चले, वे सदैव कठिन रहे। जहां भी पग रखा, वहां आरोहे अवरोध ही मिले। जिनसे सहारा चाहा, उन्होंने पीठ दिखाई। किंतु अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए पथ संरक्षित कर रहा। जो द्वार तुम्हारे समक्ष बंद थे, अब वे स्वयं उद्घाटित होंगे। जो कर्म अधूरे थे, आज के थे, अब वे गति प्राप्त करेंगे। स्मृति रखो,
तुम्हें अवरुद्ध करने वाला कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन का भय और संशय था। और आज मैंने वह भय और संशय तुम्हारे हृदय से निकाल दिया। अब तुम वह प्राप्त करोगे जो पूर्व केवल स्वप्न प्रतीत होता था। तुम्हारी सत्ता में जितने भी अवरोध उतरे वे तुम्हें अवरुद्ध करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए थे। क्या तुम बोध करते हो, जब लोहे को तलवार संरक्षित करना होता तो उसे अग्नि में तपाया जाता, हथौड़े से प्रहार किया जाता। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को सत्ता की कठिनाइयों ने तपाया। अब तुम दुर्बल मनुष्य नहीं, अब तुम वह बल हो जो पर्वतों को भी हिला दे। वत्स, अब तुम्हें कोई अवरुद्ध ना कर सकेगा। अब तुम्हारे कर्म पूर्ण होंगे, और इस बार स्थायी रूप से सतर्क ग्रहण करो। काल किसी का दास नहीं। काल वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता। अब काल ने तुम्हारी दिशा परिवर्तित कर दी। जो कल तुम्हारे विरुद्ध था, आज वही तुम्हारे अनुकूल कुल कर्म करेगा। जिन प्राणियों ने तुम्हें अस्वीकृत किया, वे अब तुम्हारे समक्ष विनम्र होंगे। वत्स, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो तो उसका प्रत्येक अधूरा कर्म पूर्ण हो जाता। जो प्राणी तुम्हें असफल आते थे, जो तुम्हें उपेक्षित करते थे, वे अब तुम्हारी विजय की कथा सुनेंगे। आज तक तुम्हें तुच्छ आंका गया, किंतु अब वही प्राणी तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे कि यह वही है जिसने समस्त के विरुद्ध जाकर अपनी मंजिल प्राप्त की। अब काल है संसार को प्रदर्शित करने का कि तुम कौन हो। अब काल है अपने अंतर्मन के भगवान शिव को बोध करने का। अब काल है वह समस्त प्राप्त करने का जो तुम्हारे लिए रचा गया। आज मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारा प्रत्येक अधूरा कर्म अब पूर्ण होगा। जितना तुमने विखंडित किया, उससे कहीं अधिक तुम प्राप्त करोगे। तुम्हें अब प्रतीक्षा ना करनी होगी। मेरे प्रिय बालक, इस दृश्य को अंत तक अवश्य ग्रहण करें, तब तुम्हारी प्रत्येक अभिलाषा पूर्ण पूर्ण होगी। मेरे बालक, यह वह पवित्र अवसर है जब ब्रह्मांड मौन में तुम्हारे हृदय में अपनी वाणी उद्घोष करने लगता। इस वाणी को उपेक्षा ना करो। ऐसा अभिनय ना करो कि तुमने इसे न ग्रहण किया। इसे केवल अक्षरों के रूप में नकार ना दो। यह एक अलौकिक चेतावनी है। यह सत्य का क्षण है। यह तुम्हारे लिए स्वयं को तत्पर बनाने का अवसर आने का अवसर है। क्योंकि एक बार रहस्य उद्घाटन प्रारंभ हो गया तो पश्चातवर्ती मुड़ना असंभव होगा। एक बार जब सच्चाई समक्ष अवतरित होगी तो यह उन समस्त चीजों की जड़ें हिला देगी जो तुम कल्पना करते थे कि तुम बोध करते हो। शत्रु ने उसे साधन बनाया। शत्रु ने छल के बीज बोए। शत्रु ने उसके कानों में असत्य उच्चारित किए और उसने उन पर विश्वास किया। उसने अंधकार को अपने पगों का मार्गदर्शक बनाया। उसने अपने हृदय में अभिमान और ईर्ष्या को स्थान दिया। और अब वह अपने कर्मों के पूर्ण फलों को बोध किए बिना अधूरा वाक्य, मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, मैं तुम्हारी रक्षा हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, और मैं तुम्हारे लिए संघर्ष करता हूं। आगामी दिवसों में सतर्क दृष्टि रखो। संकेतों पर ध्यान दो। ग्रहण करो कि क्या समक्ष आ रहा। सत्य एक आघात में नहीं, अपितु धीरे धीरे परत दर परत अवतरित होगा। नकाब धीरे धीरे उतरेगा। वह छिपने का प्रयास करेगी। वह अपने चिन्हों को आवृत्त करने का प्रयास करेगी। वह ऐसा अभिनय करेगी जैसे कुछ अवतरित ही ना हुआ। किंतु यह व्यर्थ होगा, क्योंकि आकाश ने उद्घोष कर दिया कि रहस्य उद्घाटन प्रारंभ हो गया। ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम पूर्व ना देख सके। ऐसी संवाद हैं जिन्हें तुम पूर्व ना सुन सके। ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें उसने यह कल्पना करके की कि वे सदैव गुप्त रहेंगी। किंतु मैं रहस्य उद्घाटक का देवता हूं। मैं सत्य का देवता हूं, और मैं गुप्त चीजों पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। वह तुम्हारे विषय में किसी से संवाद कर रही। सभाएं हुई, वार्तालाप हुए,